विशेष पिछड़े वर्ग में आरक्षण के मुद्दे पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की हुंकार भरी। सोमवती अमावस्या पर पुष्कर के गुर्जर घाट पर स्नान करने के बाद कर्नल बैंसला ने गुर्जर समाज से आह्वान किया कि आप मुझे सहयोग कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपका हक दिलाकर रहूंगा। गुर्जर समाज को मैं तीर्थराज, हमारे तीर्थराज पुष्कर पर आह्वान करता हूँ कि आपसी मतभेद भूलकर संगठित हो जाओ, मेरा साथ दो, मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं तुम्हारी खोई हुई ठुकरेश तुम्हें वापस दिलाऊंगा। कर्नल बैंसला ने स्वामी न्यूज से हुई खास बातचीत में आरक्षण के मसले पर सभी सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। बैंसला के अनुसार वसुंधरा राजे ने मिशन 25 और राजस्थान में सरकार के लिए गुर्जरों का समर्थन मांगते हुए अपने घोषणा पत्र में इस मसले के समाधान की बात कही थी, लेकिन अब सरकार उदासीन हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी जातियों को आजादी के बाद अपना अपना वाजिब हक मिल चुका है, तो फिर गुर्जरों के साथ नाइंसाफी क्यों? सरकार को चेतावनी देते हुए बैंसला ने कहा कि वे नहीं चाहते शांति भंग हो और संघर्ष की स्थिति आए, लेकिन यदि मजबूर किया गया तो इस बार निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। बैंसला ने सरकार पर अंग्रेजों की तर्ज पर आंदोलन को दबाने और गुर्जर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। पूर्व में हुए आंदोलन की असफलता पर बैंसला ने कहा कि आजादी के आंदोलन में भी कई आंदोलन असफल हुए, लेकिन आखिर जीत सच्चाई की ही हुई। अब जब चुनाव हुए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फरमाया कि और इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी है, मैनिफेस्टो में, कि यदि बीजेपी पावर में आई तो अवश्य ही गुर्जर आरक्षण का, एसबीसी के आरक्षण का निस्तारण करेंगे और इसको नवी सूची में डालेंगे। ये लिखा हुआ मुख्यमंत्री महोदय ने सिकंदरा कंजोली में कहा था कि यदि G25 मिशन सक्सेसफुल हो गया तो वो आरक्षण के मुद्दे को, एसबीसी के मुद्दे को देखेंगे, इसका निस्तारण करेंगे और नवी सूची में डालेंगे। अब दोनों बात पूरी हो गई। आज 8 महीने हो गए, हमारा केस हाई कोर्ट में अटका हुआ है माननीय न्यायपालिका के साथ। सरकार की उदासीनता दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है जैसे सरकार इंटरेस्टेड न हो, इंडिफरेंट हो। यही नहीं, हमें जो देवनारायण योजना के तहत सुविधाएं भी दी गई थी और उनमें भी कुछ अनदेखी हो रही है। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंगें की, और मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का आंदोलन हो, किसी प्रकार की अशांति हो, लेकिन हमें हमारा हक तो मिलना चाहिए। कांग्रेस का बचाव करते हुए बैंसला ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ तो किया, लेकिन यह सरकार तो जो दिया है उसे ही छीनने को आतुर है। अवसरवादिता के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए बैंसला ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह मकसद के लिए किया है। इस मौके पर बैंसला अपने ही समाज के उन लोगों को कटघरे में खड़े करने से भी नहीं चुके जिन्होंने राजनीति के लिए समाज को नीचे दिखाया। कई लोग कहते हैं कि कर्नल बैंसला अवसरवादी है, इस पे कितनी सच्चाई है? अब जहां तक सच्चाई का सवाल है, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। सरकार ही देती है। अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो मैं कांग्रेस की सरकार से मांगूंगा, यदि बीजेपी पावर में आ गई तो मैं बीजेपी की सरकार से मांगूंगा। एक सवाल और उठता है बीच में मेरे चुनाव लड़ने का, कि मैं चुनाव लड़ा और क्यों लड़ा। अगर बाबा अंबेडकर पार्लियामेंट में नहीं जाते तो क्या SC ST को जन्म मिलता? आज सुखबीर सिंह जौनपुरिया पार्लियामेंट में बोले, थोड़े ही बोले वो, उसकी बहुत बढ़िया मैसेज गई। यदि मैं पार्लियामेंट में जाता तो क्या मैं चुप रह जाता? मैं अवश्य बोलता, मैं अवश्य इसके लिए संघर्ष करता, इसलिए किया। व्हाट इज हार्म इन इट? व्हाट इज हार्म इन इट? और आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिसको सरकार ही तो देगी, और सरकार वही, कांग्रेस अगर पावर में आ गई तो कांग्रेस सरकार बनेगी, और बीजेपी पावर में आ गई तो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मैं तो सरकार से ही तो मांगूंगा। इसमें अवसरवादिता का सवाल उठता ही कहाँ है, मुझे ये बताओ।
भाजपा और कांग्रेस में जो गुर्जर समाज से जुड़े नेता है, जब वो सत्ता में आते हैं वो समाज से की जो लाइन से हट जाते हैं। सचिन पायलट ले लीजिए, आप कालू देखिए, आपने एक और बहुत सेंसिटिव बात कह दी। योर क्वेश्चन इज वेरी इंटेलिजेंट। राजनीति में जो आदमी आता है वो हमेशा अगले चुनाव की सोचता है। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लीडर हमेशा अगली पीढ़ी की सोचता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुधरे। अमुक व्यक्तियों ने कहा था हम वकील लाएंगे, और जब कांग्रेस पावर में होती है तो बीजेपी के राजनेता हमारी तरफ हो जाते हैं, और जब बीजेपी पावर में आती है जब कहीं न कहीं कांग्रेस खड़ी मिलती है। ये तो एक इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन मैं इन दोनों से कहूंगा, ठीक है आप अपनी निष्ठा रखिएगा, लेकिन जिस समाज के वोटों से मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स गोज टू देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी, देयरफॉर दे शुड consider this aspect and look into it and extend a helping hand in this matter. बैसला के साथ आए प्रदेश उपाध्यक्ष जगमाल सिंह ने भी कहा कि जयचंदों से आंदोलन कमजोर नहीं होगा और कर्नल बैसला के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहेगा। देखो साहब, इस आरक्षण के मुद्दे पर हम कर्नल साहब के साथ हैं, थे, रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आपको स्पष्ट एक शब्द बता देना चाहता हूं कि कर्नल साहब जो भी स्टेप लेते हैं वो स्टेप बहुत ही लवली, फेवरेबल और अपनी कौम यानी एसबीसी समाज को आगे मार्गदर्शन करने वाला कदम है। ये बहुत पवित्र कदम है। हम हमेशा इनके साथ हैं। आपके समाज के ही जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि अब जो है गुर्जरों का कर्नल बैसला पे उतना रिलायबल नहीं रहा, क्या कहेंगे आप? ऐसे जयचंद तो पहले भी बहुत थे। इस हिंदुस्तान के इतिहास को उठा के देखिए। इसी अजमेर का जो राजा जिसने दिल्ली के अंदर राज किया, वो बहुत प्रतापी राजा था चौहान, उसको भी मिटाने के लिए कन्नौज से जयचंद आया। तो हम इन जयचंदों की परवाह नहीं करते, क्योंकि कर्नल साहब। सोमवती अमावस्या के दिन धार्मिक नगरी पुष्कर में मिनी मेले जैसा माहौल हो गया। लाखों लोगों ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों के पिंडदान किए। अमावस्या के साथ रामदेवरा मेला और चातुर्मास के संयोग से पुष्कर में किसी भी धर्मशाला में ठहरने के लिए जगह नहीं बची। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर के घाटों पर डेरा डाल दिया। पुष्कर के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुरोहितों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पूर्वजों के पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसी मान्यता के चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब पुष्कर में उमड़ा। तो आज जो है सोमवती के पर्व के ऊपर एक तो अमावस जिसमें पितरों का कार्य होता है, और वो भी सोमवती अमावस जिसमें विशेष इसका महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में ये बार बार में आती थी, लेकिन अब जो है कलयुग में श्राप लगने की वजह से ये बार बार आती है। सोमवती अमावस का बड़ा भारी महत्व बताया गया है और आज का स्नान का बड़ा भारी फल है।